Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve x square plus y square plus z square is equal to 21a square, yz plus zx minus xy is equal to 6a square, 3x plus y minus 2z is equal to 3a. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो क्वेश्चन मुझे पहले इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21a स्क्वायर. क्लियर है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ. मुझे सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, वाई जेड प्लस जेड एक्स yz plus zx minus xy is equal to 6a square. ओके देन फर्दर अगर मैं बोथ द साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय yz प्लस zx माइनस xy इज इक्वल टू 12a स्क्वायर. क्लियर है, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. नाउ इक्वेशन थर्ड क्या गिवन हमें, 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3a. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. क्लियर है, नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ yz प्लस zx माइनस xy इज इक्वल टू 21a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, सॉरी माइनस 12a स्क्वायर. दिस इज 12a स्क्वायर. ओके देन फर्दर ये मेरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2xz प्लस 2xy इज इक्वल टू 9a स्क्वायर. ओके अब देखिए मैं इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ, मैं इस पूरे को लिख सकती हूँ z प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर. कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. क्लियर है, देन फर्दर ये मेरा क्या बनता है, फर्दर ये मेरा बन जाता है z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3a. क्लियर है, इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेता हूँ. आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2 तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6a. दैट मीन्स 2z माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6a. इतना क्लियर है. सो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आती हैं, एक 2 माइनस 2z माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 6a. इसको मैं इक्वेशन फिफ्थ मान लेती हूँ. एंड सेकेंड क्या आती है, 2z माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6a. इसको मैं इक्वेशन सिक्स मान लेती हूँ. इतना क्लियर है. नाउ अगर मैं इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फिफ्थ को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड क्या है मेरे पास, 3x प्लस वाई माइनस 2z. ओके ये ऐड करते हैं विद इक्वेशन फिफ्थ, तो ये क्या है, फिफ्थ प्लस 2z माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6a प्लस 3a. ओके देन क्या होता है हमारा, माइनस 2z से प्लस 2z कटता है, देन 3x माइनस ये मुझे देगा 2x एंड y माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू कितना आता है, 9a आता है. ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन सेवेंथ मान लेती हूँ. क्लियर है. नाउ
I will add equation third and equation sixth. ओके, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास 3x plus y minus 2z एंड इक्वेशन हमने सिक्स क्या निकाली थी 2z minus 2x minus 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 6a प्लस 3a. ओके, देन हमारा माइनस 2z से प्लस 2z कटता है, ये कितना आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3a. इसको मैं इक्वेशन 8 मान लेती हूँ. ठीक है, नाउ आई विल सॉल्व इक्वेशन, I will add equation third and fourth. Add equation third and fourth. Okay, equation third क्या है 3x plus y minus 2z is equal to 3a. Okay, and हमारे पास equation fourth क्या है z minus x minus y is equal to plus minus 3a. Okay, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर -3a कंसिडर करती हूँ, ठीक है, देन ऐड करती हूँ, तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, मेरा LHS में RHS में क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा. क्लियर है. एंड अगर मैं यहाँ पे +3 कंसिडर करती हूँ तो ये मेरा कितना आएगा 6a. सो लेट मी कंसिडर +3a फर्स्ट. ठीक है, सो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मुझे क्या मिलता है 2x माइनस z इज इक्वल टू 6a. इतना क्लियर है. नाउ आई विल ऐड इक्वेशन 7th एंड इक्वेशन 5th ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 5th. तो इक्वेशन 7 क्या है हमारे पास 2z माइनस 2x माइनस 2y. ठीक है, ऐड कर लेंगे ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 5th दैट इज 2x माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 6a प्लस 18a. ओके, देन ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा हो जाता है 2z माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 24a. ओके, देन ये मेरा टर्म कैंसिल हो जाता है एंड मुझे क्या मिलता है 2z माइनस 4y इज इक्वल टू 24. देन 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा z माइनस 2y इज इक्वल टू 12a. ठीक है, a भी है हमारा यहाँ पे, here a is also there. सो इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेती हूँ 9th. इतना क्लियर है. here a is also there. now I will put the values of y and z in equation 1. now put values of y and z in equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21a स्क्वायर. ठीक है, मैं क्या करती हूँ y एंड z की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 9a का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21a स्क्वायर. ओके, देन फर्दर क्या बनता है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लगा देती हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 81a स्क्वायर माइनस 18ax. इसमें मैं अगेन मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर माइनस 24ax इज इक्वल टू 21a स्क्वायर. इतना क्लियर है. नाउ फर्दर ये मेरा क्या बनता है ऑन सॉल्विंग, ये मुझे मिलता है 6x स्क्वायर माइनस 42ax प्लस 96a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फर्दर हम 6 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ इसको मैं इक्वेशन 10th मान लेती हूँ. ठीक है, नाउ अगेन आई विल ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 3x प्लस वाई माइनस 2z प्लस
z minus x minus y is equal to 3a minus 3a. Now this time I'm considering negative sign. तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, here also cancel. तो मुझे क्या मिलेगा, z प्लस माइनस जेड प्लस 2x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स मेरा z कितना हो जाएगा, 2x के इक्वल. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, नाउ अगेन हम y एंड z की वैल्यू पुट करते हैं. तो क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 21a स्क्वायर. ओके, देन फर्दर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 21a स्क्वायर. देन ये क्या हो जाता है मेरा, ये मेरा बन जाता है 6x स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फर्दर 6 कॉमन लेते तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इतना क्लियर है. नाउ फर्दर मैं क्या कर देती हूँ, अगर मैं इसके फैक्टर बनाती हूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर. अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ax को प्लस 2ax माइनस ax. ओके, प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 2a. यहाँ से माइनस a कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 2a इज इक्वल टू 0. तो एक फैक्टर क्या आता है मेरा, x प्लस 2a. दूसरा फैक्टर मेरा क्या आता है, x माइनस a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाता है, एक x आता है माइनस 2a और दूसरा x आता है a. नाउ वी नो डेट हमारे पास z कितना था, z इज इक्वल टू 2x. तो एक बार पुट करते हैं x की वैल्यू को माइनस 2a. तो z कितना आ जाता है, z इज इक्वल टू माइनस 4a. नाउ एक बार पुट करते हैं हम x की वैल्यू को a. तो ये कितना आ जाएगा, z आ जाएगा 2a. तो ये मेरे z की वैल्यू निकलती है. सिंस मेरा y कितना है, सिंस y x माइनस y इज इक्वल टू मेरा माइनस 3a. x की वैल्यू को एक बार माइनस 2a पुट करते हैं तो कितना आएगा, माइनस 2a माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3a. तो यहाँ से मेरा माइनस y कितना हो जाता है, माइनस 3a प्लस 2a. तो यहाँ से माइनस y कितना हो जाता है, माइनस a. दैट मीन्स y कितना आ जाता है a. ठीक है, और एक बार हम पुट कर देते हैं इसमें x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 3a में a की a x इज इक्वल टू a. तो क्या आएगा, a माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3a. तो माइनस y कितना हो जाता है, माइनस 3a माइनस a दैट इज माइनस 4a. तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस करता है तो y कितना आ जाता है, 4a. सो देयरफॉर मेरे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आता है, फाइनल सोल्यूशन आता है मेरे पास, हेंस x इज इक्वल टू a कॉमा माइनस 2a, y इज इक्वल टू 4a कॉमा a and z is equal to minus 4a comma 2a. Hope you understood the question. Thank you.